हर विचार का असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, जी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जी और अभी साइंस ने इसमें, जैसे हम हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं ना, जी ईकेजी करते हैं, ईसीजी करते हैं, जी तो उसमें हार्ट रेट देख सकते हैं, हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, रेगुलर है इरेगुलर है जी ना। ऐसे ही हम ब्रेन की भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके उसको ईईजी कहते हैं, ओके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं। ओके ये ईसीजी, वो ईईजी, राइट। जी तो अभी नॉर्मली क्या होता है, जब हम आँख खोल के बैठे होते हैं कहीं भी हम लोग, तो हमारी नॉर्मली एक इंसान की रिदम जो होती है, ब्रेन की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम बीटा रिदम कहते हैं। करेक्ट वो 13 से 18 बार एक सेकंड में ऐसे उसमें वाइब्रेशन निकलते, इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं, जी इलेक्ट्रिकल करंट्स इस तरह से चलते हैं। हम्म तो 13 से 18 बार एक सेकंड में होता है। जी और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो वो 8 से 12 बार हो जाता है। करेक्ट उसे हम अल्फा रिदम कहते हैं, जी राइट। जी और जब हम थोड़ा सा और गहरे मतलब नींद में चले जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसे थीटा रिदम कहते हैं, ओके 4 से 7 होता है। जी और बहुत गहरी नींद में होते हैं तो उसे डेल्टा रिदम कहते हैं, ओके दैट इज़ 1 to 3, 1 to 3.9। करेक्ट इस तरह से मतलब ये डिफरेंट जैसे डिविजन्स है ये डिविजन्स हैं, सारे बीटा, अल्फा, थीटा एंड थीटा डेल्टा, एंड डेल्टा करेक्ट राइट। तो ये जो डेल्टा है माना डीप रिलैक्सेशन हो गया ना, नींद में आप रिलैक्स करते हैं ना, करेक्ट ऐसे आंखें बंद करने पर भी आप थोड़ा दुनिया से कट जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जी और गहरे जाते हैं उसमें तो थीटा हो जाता है वैसे। ओके इसके अलावा जब हम जल्दीबाजी करते हैं, ये मेरे सामने खुद दुनिया में भी रिसर्चेस इस पे हुई, और हमने भी अपने पेशेंट्स पे रिसर्च करके देखा, जी ईईजी जी डीआरडीओ के साथ मिलकर हमने रिसर्च जो किया था, उसमें हमने देखा जब भी कोई पेशेंट जैसे होता है तो उसको जल्दीबाजी होती है, मान लीजिए डर लगता है, चिंता होती है, जी प्रेशर होता है किसी तरह का भी, तो उसकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 से 18 के बजाय 19, 20, 25, 30 बार हो जाती है, ओके राइट। ओके तो इससे 19 से 30 जो होती है फ्रीक्वेंसी, उसको हम बीटा प्लस कहते हैं, राइट। यूजली वो जल्दीबाजी में जब प्रेशर फील करते हैं कोई बात का, हम प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ योर ओन हैबिट्स, परफेक्शन, कंपैरिजन, कंपटीशन के टाइप के थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होती है, कैसे होगा, चिंता लग जाती है, जैसे डर आ जाता है, फियर मन में आ जाता है, राइट। अगर हम कोई किसी बात पे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, करेक्ट राइट। इसको हम बीटा प्लस कहते हैं। ओके और अगर हम गुस्सा कर लें, एंगर हो, कोई इमोशन ऐसी होती है जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी होती है जो हमें इरिटेट कर देती है और हम गुस्सा कर लेते हैं, या जस्ट ट्राई टू किसी टेयर चीज द से थिंग्स बाहर अपार्ट, निकलना चाहते हैं हम बस तो हमारी फ्रीक्वेंसी 30 से ऊपर हो जाती है, ओह ओके 31, 32, 33, 34, 35, है ना। करेक्ट और रेज रेज जैसे कहते हैं ना, जिस किसी को मारने की, जैसे इतना जोर से गुस्सा आता हाँ है उसको इतना मारें, गुस्सा आता है कि कुछ भी कर डालेंगे 40, हाँ जैसे तो 40 तक भी पहुंच जाएगी। ओके और जैसे पर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी इंसाइट खत्म होती जाती है। ओके जैसे देखो, आपने देखा गुस्सा आता है तो गुस्से में तो आदमी थोड़ा शुरू में तो उसको खुश होता है, बाद में फिर कोई क्या होश नहीं बोलता होता है उसे पता नहीं होता है, करेक्ट किसको और बोल फिर रहा है ये भी पता नहीं होता है। और फिर हम बोलते हैं कि हाँ। गुस्सा करना तो नहीं चाहते थे पर ये बोल दिया मैंने वो गुस्से बाद में फिर रियलाइज करते हैं, पर उस समय जब एग्जैक्टली गुस्सा बढ़ रहा होता है तो अंदर की इंसाइट खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली बच्चा माँ बाप से बोल रहा है तो वहाँ भी भूल जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, जी या एक बॉस से सबॉर्डिनेट कोई बात कर रहा है तो भूल जाता है मैं बॉस से बात कर रहा हूँ। जी तो बिल्कुल गुस्से में एकदम पागलपन जैसे ना आ जाता है। जी तो 45 के आसपास आके वो हमारी इंसाइट खत्म हो जाती है, हम्म राइट। तो इसलिए 45 के बाद जैसे फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फिर जैसे मैडनेस जैसे आ जाती है, राइट। करेक्ट तो ये जैसे हम इसको मेजर किया जा सकता है, ये बातें है ना। जी नॉर्मली जैसे हमारे 15 हम अगर कहें, अब इसको हम एक चीज़ हमने साइंस में पाई गई कि जैसे एक सेकंड में, ये बताया मैंने आपको रिदम ना, जी 13 से 18 बार बीटा रिदम, मतलब एवरेज 15 टाइम्स पर मिनट, 15 टाइम्स पर सेकंड, ऐसे होता है एवरेज। 13 से 18 का एवरेज 13 से 15 हो गया ना। करेक्ट तो ये उसमें पाया गया कि इतने ही लगभग थॉट्स होते हैं मिनट में। ओके सपोज 15 है तो 15 में उसमें बीटा, आंखें खोले हुए हमारे लगभग 15 थॉट्स एक मिनट में चलते हैं, 15 थॉट्स एक एक मिनट में में चलते ओके हैं। उसमें से 7-8 विचार तो कॉन्शियस माइंड से आते हैं और 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड से जब हम अवेक हैं, आईज ओपन है हमारी, जी राइट। और इस तरह से जब हमारी
अगर हम इधर को चलें, जल्दी, प्रेशर में, टाइम, एंजाइटी हो, फियर हो, इरिटेशन हो, चिड़चिड़ापन हो, तो हमारे क्या है थॉट्स, सपोज हमारी 20 होगी फ्रीक्वेंसी, तो 20 होगी तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, उसमें से 14 थॉट्स होंगे सबकॉन्शियस माइंड से और 6 थॉट्स होंगे कॉन्शियस माइंड से। ओके। तो बेसिकली जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड हावी होता जाता है, चित्त से जो विचार आते हैं तो वो विचार बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो मतलब जो इसमें क्या संख्या, कॉन्शियस थॉट्स की संख्या 6 हो गई, 7 की या 8 की बजाय, और सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स बढ़ गए। ओके, सो दैट इज वेयर प्रॉब्लम कम्स, है ना। ओके, तो वो आपके कंट्रोल के बाहर है। जैसे जैसे तभी आप असहाय महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे अगर हम कहें, जैसे ना सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहे हैं, मतलब 15 माना अप्रोक्सीमेट समझिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप सब कंट्रोल में, आपके एक्सेलरेट, आपका स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में है, ब्रेक आपके कंट्रोल में है, आप बहुत रिलैक्स होकर चला रहे हैं। इसकी बजाय अगर गाड़ी आप 80 पे कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, एंजाइटी पैदा हो, कोई आ नहीं जाए रोड पर, करेक्ट, कोई सामने अचानक नहीं आ जाए, राइट, करेक्ट, है ना। तो वो स्पीड, वो एंजाइटी पैदा हुई, इसी तरह से एंजाइटी के लगभग 20 थॉट्स पर मिनट हो जाते, तो लगभग थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, बिल्कुल, कि क्या होगा, अचानक कुछ ना हो जाए, करेक्ट, अनसर्टेनिटी की फीलिंग आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स ज्यादा आ जाते हैं। जी। अब मान लीजिए आपको जब वही थॉट्स की स्पीड 25 हो गई, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट यस, कैलकुलेशन के हिसाब से, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। तो 25,000 हो गए, तो 25 में क्या होगा, डर लगना शुरू हो जाता है, ओके, फियर, इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी। पर इसमें 5 थॉट कॉन्शियस माइंड से होंगे, 20 थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड से, करेक्ट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट, इसलिए डर में क्या होता है, आप परवश महसूस करते हैं, ट्रू, आप चाहते हैं कंट्रोल करना, आप चाहते हैं उठना, आप चाहते हैं चिल्लाना, पर चिल्ला भी नहीं पाते हैं कई बार, ट्रू, नहीं, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो ले भी नहीं पाते हैं। फिर जब इरिटेशन आने लगती है तो थॉट्स की स्पीड लगभग चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, तो थॉट्स की स्पीड वाली 30 हो गई, 30 थॉट्स इन अ मिनट हो गए। तो उसमें से क्या होगा, उसमें से 4 थॉट आपके अपने होंगे कॉन्शियस माइंड के, और 26 थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड से। अब देखिए, अभी सबकॉन्शियस हावी होता जा रहा है, बिल्कुल, कॉन्शियस आपका कम होता जा रहा है, मतलब आप यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, है ना। करेक्ट, इरिटेशन में क्या हो गया, अभी कंट्रोल कम हो गया, ऐसे ही 35 पे पहुंच गए तो अप्रोक्सीमेटली 3 थॉट्स आपके अपने होंगे, 32 थॉट्स आपके बाहर सबकॉन्शियस होंगे। तो समझिए आप कितने असहाय हो गए। ट्रू। और उस मोमेंट हमारा अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल भी निकल जाता है। इसी तरह से रेज हो गया, बहुत जोर से रेस, मतलब मारने की जैसे एग्जैक्टली एकदम इच्छा पैदा होती है, सामने वाले को खत्म कर दे, है ना। करेक्ट, होता है ना, जब उस लेवल पे हम चले जाते हैं, थॉट स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है ना। और थॉट्स 40 हो गए तो उसमें 2 ही थॉट्स आपके अपने हैं, और 38 थॉट्स आपके बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड से, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो हमारे खुद के नहीं है। एग्जैक्टली। और जब 45 क्रॉस करते हैं, 45 तक है तो उसमें एक थॉट आपका अपना है 44 पर, और उसमें से 43 थॉट्स आपके बाहर के। ओह माय गॉड। और जैसे 45 के आसपास आएंगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे 45 सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, तो लॉस ऑफ इंसाइट हो गया। आपको अभी पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इम्पल्स में आके किसको मार भी सकते हैं, जो नॉर्मली आपका बिहेवियर ही नहीं है, यू आर ए कूल पर्सन, बट उसमें एक बार आ गए तो नाउ यू कैन डू एनीथिंग, किसी को मार भी सकते हैं, किसी को साथ कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम खून जो करते हैं, जो जनरली जो किसी का कातिल करते हैं अगर जा करके, तो उसके लिए वो शायद 45 से ऊपर चले गए तभी कर पाते हैं। तो वो एक तरह से तो, मतलब या तो डिप्रेशन में चला जाता है ऐसा व्यक्ति, या तो साइकोसिस हो जाता है, ओके, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ओके, तो इस तरह से वो, मतलब उनका कंट्रोल, इंसाइट खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ इंसाइट, ओके, अपने आप अपने रियलिटी से कट जाते हैं वो लोग। ओके, फिर उनको कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कुछ दिखाई देने लगती हैं, कुछ सुनाई देने लगती हैं, है ना। वो अपने, उनको ये भी नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं, खुद को ही नहीं पता। हाँ, जैसे आप प्लेन में बैठ जाते हैं ना, हाँ जी, प्लेन में बैठने के बाद लगता नहीं कि प्लेन चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, करेक्ट, बिल्कुल, तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, बट आप सोचिए नहीं, लगता कि आप खड़े हैं आसमान में, और थोड़ी देर में बॉम्बे पहुंच जाते हैं, दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाते हैं, करेक्ट, है ना। करेक्ट। ट्रेन में जाए तो आपको पता लगता है ट्रेन चल रही है, किंतु वो उसमें आप पहुंचने में 14 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आवाज भी आ रही होती है ना, ट्रेन की आवाज अलग बात है, बट
आपको बाहर खिड़की में देखे दिखाई देता है कि हाँ आप चल रहे हैं। हाँ, आसमान में पता नहीं चलता, हाँ, बहुत उसमें ही लगता कम है हल्का हल्का चल रहा होता है। बादल जब आगे निकलते हैं तो पता चल रहा होता है। और तेज स्पीड में पता नहीं लगता है, तो स्लो बिल्कुल। स्पीड में पता लगता है बहुत। तो जब इसमें डिप्रेशन वाले को बोला आप क्या सोच रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस कंफ्यूज होता है वो। ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया वाला भी कंफ्यूज होता है, साइकोसिस वाला भी कंफ्यूज होता है। ओके, राइट। जी उसे अपने बारे में नहीं पता क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। जी। उसकी जो इमोशंस है वही दिखाई देने लगती हैं उसको। अनरियल चीजें रियल में दिखाई देने लगती हैं, अनरियल बातें रियल में सुनाई देने लगती है। इसको डेल्यूशंस कहते हैं। ओके, हैलुसिनेशंस कहते हैं। हैलुसिनेशंस कहते हैं, ओके, है ना। जी। तो ये जैसे इस तरह की एक फीलिंग्स आने लगती है, अनरियल रियल बन जाता है तभी। तो ये सिचुएशन में जैसे आप कह रहे हैं कि गुस्सा जब आता है, खास करके एक सिंपल सा एग्जांपल, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसे अगर गुस्सा आ गया है, अब सिचुएशन ऐसी है कि मुझे गुस्सा ऑलरेडी है, मैं कंप्लीट पीक पे हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या करूं मैं जिससे मेरा गुस्सा धीरे 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 करके ठंडा हो जाए? या तो मैं उम्मीद रखूं कि सामने वाला व्यक्ति जो मैं बोल रहा हूं वो करे तो ही मेरा गुस्सा ठंडा होगा, या मैं खुद कुछ ऐसा बेसिकली करूं? क्या है, गुस्सा ये जो भी हमने बातें की ना आपसे, चिंता, डर, चिड़चिड़ापन, और जो भी हमने बात की अभी आपसे, जी गुस्से की या रेज की बात की या पागलपन की बात की, जी। ये सब क्या है बेसिकली जब हम अपने आप से कट जाते हैं। ओके, करेक्ट जब हम अपने अंदर से अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, करेक्ट, तो ये शुरुआत, इनसे ही शुरुआत होती है। ट्रू। और इसको ख़त्म करने के लिए हमको बेसिकली, जैसे गुस्सा क्या है या चिंता क्या है, जैसे लाइट चली गई, करेक्ट। अंधेरा है, बेसिकली डार्कनेस है, और गुस्से को कोई भगाना चाहे, चिंता को कोई भगाना चाहे, डर को कोई भगाना चाहे, चिड़चिड़ेपन भगा नहीं सकता है। नहीं कर सकता। द ओनली सोल्यूशन इज स्विच ऑन करना पड़ेगा लाइट का। स्विच ऑन करेंगे तो लाइट आ जाएगी, अंधेरा भाग जाएगा। तो गुस्सा क्या है बेसिकली, लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ पीस है, राइट। ओके। चिंता क्या है, लैक ऑफ हैप्पीनेस है। ट्रू। तो अगर हमारे अंदर ये हैप्पीनेस आ जाए जी और प्यार आ जाए तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा, चिंता अपने आप चली जाएगी, राइट। जी। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्वयं को पहचान करके जो रियल को देखिए। अभी मैंने दूसरा एस्पेक्ट आपको बताया। आप आंखें बंद कर लीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अल्फा रिदम हो जाएगी, 8 से 12 हो जाएगी। आप थोड़ा सा हल्का और रिलैक्स कर लीजिए, बंद कर लीजिए, एकदम गहरे डीप चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 4 से 7 थीटा रिदम हो जाएगी। और जब सो जाइए तो क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। अब किंतु इसमें मेरे अगर दिमाग सारा दिन तो ये कर नहीं सकते, आंख बंद करके बैठ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा दिन रिलैक्स तो नहीं कर सकते, काम भी करना है आपको, कर्मयोगी हैं हम, हमें दुनिया में सब काम करने हैं, घर में भी काम करना है, ऑफिस में भी काम करना है, जहाँ भी जिसका जो प्रोफेशन है उसको वहाँ जाना है। करेक्ट। तो इज इट पॉसिबल कि भी हम वो सब कुछ करते हुए रिलैक्स रह सकें? करेक्ट। उसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है कि हम हर कर्म करते हुए रिलैक्स रह सकें, हर कर्म करते हुए ठीक रह सकें, लाइट जलती रहे। जी डॉक्टर साहब, अब मैं एक बॉस हूँ और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में जो मेरे साथ काम करते हैं, अब वो दोनों के बीच में अगर टकरार हो रही है तो मुझे पता है सिचुएशन क्या है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे ये भी पता है। लेकिन मैं किसी एक का साइड ना लेते हुए अगर सिचुएशन को हैंडल करना चाहती हूँ शांति से, तो मैं कैसे करूँ? सी बेसिकली क्या है उसमें, यही है कि जो बॉस है जी, अब दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। करेक्ट। दूसरों की थिंकिंग है, दूसरों के स्टाइल, जो भी उनकी रिएक्शंस हैं, करेक्ट। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, राइट। करेक्ट। और उसका तरीका मेडिटेशन है। आपको खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा। अपनी थॉट स्पीड स्लो करनी होगी। अपनी थॉट स्पीड स्लो करने के बाद रियल में समझ पाएंगे, उनका भी एस्पेक्ट समझ पाएंगे। वो उनकी क्या डिमांड है। जब हमारी थॉट स्पीड बढ़ जाती है, ना खुद हम अपने आप को समझ पाते हैं, ना दूसरों को समझ पाते हैं। करेक्ट। इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वो भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, सामने वाले भी हाई फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी इनसिक्योरिटी वाली फ्रीक्वेंसीज हैं। करेक्ट। सिक्योरिटी वाली नहीं है। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, दोनों में ही डर है, तो दोनों में लड़ाई होगी, राइट। क्योंकि आप भी गर्म है, वो भी गर्म है। जी। अगर आप ठंडे हो जाते हैं, आप कूलली सिचुएशन को समझ पाते हैं,
तो फिर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ट्रू। तो मैं खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलकर मुझे उसे साक्षी होकर ऑब्जर्वर की तरह देखना ओके, होगा। एज एन ऑब्जर्वर देखना और उसमें ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन को अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, मेडिटेशन शब्द मैडरी शब्द से निकला है जी, और मैडरी मीन्स टू हील, राइट। ओके, तो बेसिकली मेडिटेशन मीन्स हीलिंग, राइट। जो हमारे ये जो है हमारी नेगेटिविटीज हैं, चाहे चिंता है, चाहे डर है, चाहे इरिटेशन है, चाहे गुस्सा है, रेज है, ये जो भी डिफरेंट तरह की हमारी नेगेटिव भावनाएं हैं, ये सब की सब साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स के रूप में ये पास्ट से निकलती हैं जी। पास्ट के इम्प्रेशंस, बिलीव्स, संस्कार, आदतों से वो हमें उसके वश हम हो जाते हैं और वैसे रिएक्शंस करते हैं लोअर ब्रेन से जी, राइट। तो अभी इससे निकलने के लिए हमको इनको हील करना पड़ेगा। ओके, हील माना उनको ठीक करना पड़ेगा, जी, वो इम्प्रेशंस को डिलीट करना पड़ेगा, उन बिलीव्स को डिलीट करना पड़ेगा, उन हैबिट्स को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस संस्कारों के वश हैं। आपने तो किसी व्यक्ति को गुस्सा आता ही रहता है, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी बात पे चिंता हो जाती है, किसी थोड़ी सी बात पे डर लगने लगता है, किसी को रोना कोई रोना आ जाता है, दिल भर जाता है ना, सेंसिटिव होते हैं, भावुक हो जाते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते। ये हैबिट्स के रूप में आ जाते हैं, संस्कारों के रूप में आ जाते हैं। बिल्कुल, वो पीछे के पास्ट के इंप्रेशंस होते हैं। तो उसको जब तक डिलीट ना करें, इसमें यहाँ मेडिटेशन का रोल आता है। तो मेडिटेशन इनको हील कर देता है, राइट। और बेसिकली मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन भी नहीं है, ये रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ है। जैसे मैं पिछली बार भी कहा था, ट्रूथ से ही, सत्य से ही पॉजिटिव टीम बनती है और असत्य से नेगेटिव टीम बनती है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एटीट्यूड्स पैदा होते हैं। जब अपने को देह समझ लेते हैं, रोल समझ लेते हैं, मैं ये हूँ, ईगो में आ जाते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर से उससे फिर नेगेटिव टीम पैदा होती है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव, जो हमारे यहाँ सब कुछ यहाँ फाइलें फ्रीक्वेंसीज पे रिकॉर्ड है। करेक्ट। हमारी जैसे गुस्से की फाइलें 35 की फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड है, चिंता की फाइलें 20 की फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड है, डर की फाइलें 24, 25, 26 की फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड है, चिड़चिड़ेपन की फाइलें 27, 28, 29, 30 पे रिकॉर्ड है। अलग लेवल है ना, इसमें ग्रेड्स हैं, राइट। तो वो फाइलें जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी पहुंचते, फाइलें खुलनी शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। जैसे आपने पति पत्नी का देखा होगा, पति पत्नी आराम से बैठे हैं, अचानक कोई बात पे रिएक्शन शुरू होती है, और फिर पति उसकी माँ पर, उसकी माँ के बारे में कुछ बोल देता है, पत्नी की माँ के बारे में, तो बस फिर क्या होता है, छोटी सी बात पर वो इनसिक्योर फील करती है, वो उसकी माँ के बारे में बताती, फिर वो उसके बारे में, फिर उसके बारे में, और कितनी हीटेड डिस्कशन हो जाती है। दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं, फिर रेज में आ जाते हैं, और यहाँ तक कि घर छोड़ने के भाग जाने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो बात तो छोटी सी थी, जस्ट इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग। तो देन इट स्टार्टेड, तो फाइलें खुलती शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद लड़ाई होते होते क्या कहते हैं, पति पत्नी क्या कहती है, मुझे आपसे शादी किए 25 साल हो गए, मैंने एक दिन भी आपके साथ सुख का नहीं देखा। करेक्ट। पति कहते हैं हाँ, मेरा तो उससे बुरा हाल है, क्योंकि अब वो उनकी नेगेटिव फाइलें खुली, दोनों की 30, 35, 40 वाली फाइलें खुली हुई हैं। वो अभी जब से 25 साल साथ में हैं, तब से वो सारी फाइलें खुल गई। अब उनको सिर्फ वही बातें उनके ध्यान पे आ रही हैं, समझ गए, तो वो फील कर रहे हैं वो जी। ठीक है। तो इसको इतना सहज नहीं कि हम उसको चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए प्रोसेस है फिर ना। करेक्ट। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन से हम रियल को रियलाइज करते हैं, ट्रूथ को रियलाइज करते हैं। ओके, तो ये ट्रूथ से रियलाइज करते हैं। और तो ट्रूथ क्या है? तो आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे ट्रूथ के साथ में रहना है, जो कि है मेडिटेशन के थ्रू। हाँ, ट्रूथ को रियलाइज करना माना ज्ञान को, जो रियल ज्ञान है, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। नॉलेज ऑफ द ट्रूथ माना जो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, करेक्ट, मेरा उससे क्या संबंध है जी, और इस संसार रूपी नाटक क्या है। करेक्ट। तो इसे हम ABCD कहते हैं। तो बेसिकली मेडिटेशन नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ ABCD। जी। A, I am a soul, not the body, not the role, not the material. Second, I am son of supreme soul, son of God. गॉड की क्वालिटीज क्या है, उस पर हम लोग रिफ्लेक्ट करें। C, एक संबंध पे हम रिफ्लेक्ट करें, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन। और फिर D फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, उसमें मैं भी एक्टर हूँ, ये भी एक्टर है, हम सब एक्टर्स हैं। करेक्ट। और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, ठीक, परमात्मा इसका डायरेक्टर है।
ठीक। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो इससे क्या होता है, हमारी नेगेटिविटीज शांत हो जाती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से विचार आने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। और हमारे जैसे मैंने बताया आपको 15 की फ्रीक्वेंसी पे हम हैं, 15 थॉट्स 1 मिनट में आ रहे हैं। तो जैसे ही आप ABCD को रिवाइज और रियलाइज करना शुरू करते हैं तो उससे आपकी थॉट फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, 10 हो जाती है। तो आपके अंदर क्या होगा, तो रिलेटिवली आप लगेगा आप प्योर हो गए। अभी क्या हुआ आपके उसमें क्या हो गया, 8 थॉट अभी आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे, 2 सबकॉन्शियस से आ रहे। सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। जब 8 पे आप पहुंच गए तो 8 के 8 कॉन्शियस से आ रहे हैं। ओह वाओ, उसको शांति कहते हैं, करेक्ट। उसको पीस कहते हैं। इसलिए अल्फा रिदम को पीसफुल रिदम कहा जाता है। ट्रू। अल्फा 8 to 12 है ना, 8 पे पहुंच गए तो पीसफुल रिदम। तो ये चीज ये आप मुझे कॉन्शियस थिंकिंग से कर सकते हैं। ओके। कॉन्शियस रियलाइजेशन करें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरे उससे क्या संबंध है, संसारों की नाटक क्या है। ओके। तो आपके अंदर थॉट फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। कॉन्शियस माइंड ना कंप्लीट कंट्रोल आपका है, वाओ। सबकॉन्शियस खत्म होता जा रहा है। तो 8 तक अगर होगा एवरेज, अगर मेरे कॉन्शियस माइंड के 8 थॉट्स अगर मेरे 1 मिनट में आ रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज पीस, दैट इज पीस। ओके। Alpha सो rhythm। ये मुझे सपोज अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है वो, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करता है, या बहुत हाँ, तो ज्यादा व्यक्ति जल्दीबाजी करता है, तो ये सब में वो यही व्यक्ति ये हेल्प कर करेगा। सकता है। ओके। जैसे वो अपने आप को शांति में बैठ करके इस ABCD को रिवाइज और रियलाइज करे, ओके। तो उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, हाँ जी। सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स आ रहे हैं वो हील होने शुरू हो जाएंगे। आप ABCD एक और बार रिवाइज कर सकते हैं हमारे लिए? A फॉर आत्मा, जी। दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये बॉडी शरीर नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं, मैं स्थूल शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। हाँ जी। मैं आत्मा यहाँ से यहाँ बैठी हूँ, हाइपोथैलेमस के मध्य में बैठी हूँ, और सातों एनर्जी मुझसे निकल रही है और सारे शरीर में एक एक सेल को नरिश कर रही है। ओके। राइट। ठीक है। फिर परमात्मा वो 7 गुणों का सागर है, करें। मेरा पिता है, तो उससे एनर्जी मुझ में आ रही है और सिर्फ सारे शरीर में जा रही है। ठीक है। फिर C फॉर कनेक्शन, संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, माँ का संबंध है, बाप का संबंध है, ओके। टीचर का संबंध है, सतगुरु का संबंध है। पर मेरे पास ऑलरेडी मॉम है, डैड है। वो शरीर के माता पिता हैं। अच्छा। ओके। शरीर के टीचर हैं। तो ये मेरी आत्मा का टीचर, के- आत्मा का टीचर, आत्मा का पिता, आत्मा की माँ, ओके। आत्मा का सतगुरु, आत्मा का भाई, बड़ा भाई, बंधु, आत्मा का कुछ। दोस्त, आत्मा का सर्जन, साजन, मोस्ट बिलीवेड, वो है परमात्मा है। ओह वाओ, दैट्स न्यू फॉर अस एक्चुअली। और D फॉर ड्रामा, उसको फील कर सकते हैं हम, किसी एपिसोड में लेंगे, ऐसे गहराई को जाएंगे, जरूर जरूर, एक एक संबंध को गहराई से समझेंगे, ताकि मेरे जो सारे जो व्यूअर्स हैं उनमें अगर कोई समझ व्यक्ति सके, है जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, राइट, जरा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, या फिर डिप्रेशन के शिकार है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ABCD अगर वो फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। है। जी। तो इसमें जो है फिर हम जैसे जैसे से हम जाएंगे, अगर हम और इस प्रोसेस को चालू रखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। ओके। और 6 माना हमारा टोटल कॉन्शियस से ही आ रहे हैं सारे। करेक्ट। तो इसको फीलिंग ऑफ, जैसे मैंने पीस बताई, ओनली पॉजिटिव थॉट्स, मतलब ओनली ट्रूथफुल थॉट्स, करेक्ट, दैट आई एम अराइजिंग फ्रॉम सोल, राइट। यस। तो जब 6 हमारे थॉट्स हो जाते हैं, हाँ जी, तो हमारा, मैंने बताया, ओनली कॉन्शियस थॉट्स आर कमिंग। यस। तो इसका मतलब हमें, दैट इज स्पिरिचुअल लव, सेल्फलेस लव, ट्रू लव, ट्रू, परमानेंट लव, इंडिपेंडेंट लव, वो उसको डिफरेंट रूप में हम बोल सकते हैं। जब आपकी थॉट फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, उसी को रिवाइज रियलाइज करते हुए ABCD को, तो उससे आपकी 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आप इसमें आ गए, मतलब सुपर सेंसुअस जॉय, हैप्पीनेस में आ गए। करेक्ट। खुशी आप महसूस करेंगे, जी। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। करेक्ट। और जब आपकी 2 हो गई फ्रीक्वेंसी, तो आप आनंद की अनुभूति करेंगे। ट्रू। आनंद मीन्स ब्लिस, एक्सटेसी, यू गो बियॉन्ड, आप देह से बियॉन्ड चले जाते हैं। और जब एक ही थॉट रह जाता है, जब उसमें हम उसके प्यार में लीन हो जाते हैं, जिस समाधि भी कहते हैं कुछ लोग, बिल्कुल, तो उसमें जब लीन हो जाते हैं, तो उससे हम, वो मास्टर ऑलमाइटी स्टेज हो गई। आपका एक ही थॉट है, तो आपकी हर चीज़ आप राइट को रियलाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तुरंत निर्णय कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं, समेट सकते हैं जी। कोई बात भी सहन कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, समा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो जब एक की जो फ्रीक्वेंसी हीलिंग फ्रीक्वेंसी है जी। ब्लिस हील्स, जी। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। करेक्ट। जो हाई थॉट स्पीड है, वो स्पीड, उससे थ्रिल तो आती है, बिल्कुल, गुस्से में थ्रिल आती है, बिल्कुल,
काम विकार में थ्रिल आती है, लोभ में थ्रिल आती है, राइट, मोह में थ्रिल आती है, ईगो में थ्रिल आती है, बट दैट किल्स, राइट। उससे बीमारी डिसईज पैदा होती है। इधर इससे ब्लिस हील्स, पीस हील्स, करेक्ट, लव हील्स, करेक्ट, हैप्पीनेस हील्स, राइट। ये जो है मेडिटेशन से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते ये हमारा नया संस्कार, ये नया हमारा इम्प्रेशंस बन जाते हैं, नए बिलीफ सिस्टम्स पैदा हो जाते हैं और नए संस्कार बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर ये हमारे जीवन का अंग बन जाता है। इससे फिर हमारा जीवन सदा के लिए सुखमय बन जाता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी खूबसूरत बातें बताई, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि हमारे जो सातों गुण हैं ये हील करते हैं हमें, और वो अभी तभी हमें रियलाइज़ हो सकता है जब हम खुद सोल कॉन्शियस रहेंगे। और ये सबसे बड़ा ट्रूथ है कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा एक ही परमात्मा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, पॉजिटिविटी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे शरीर की, हमारी सारी कोशिकाओं में आपकी वो एक संकल्प का प्रभाव पड़ता है। तो आप प्लीज़ सोच समझकर उसके बाद ही कोई भी सोच को अपने अंदर आने दें। तब आप देखेंगे, जब आप धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कि आपके सारे सोच सही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। ओम शांति।